नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई-लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। परीक्षाएँ जब बिल्कुल नज़दीक, कुछ प्रश्न आपके सामने, वो यक्ष प्रश्न है। जब कोई भी परीक्षा देने चलता है, उसके सामने वो प्रश्न आके खड़े हो जाते हैं। अब क्या पढ़ें? कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें? टाइम तो बहुत कम बचा है, लेकिन याद रखिए, इतना ही टाइम सबके लिए बचा है, जो इस एग्ज़ाम को टॉप करेगा और जो इस एग्ज़ाम में सबसे पीछे रहेगा। अगर बात करें कि टॉप करने वाले लोग क्या करते हैं, अगर बात करें कि एक अच्छी रणनीति अंतिम समय के लिए क्या हो सकती है किसी भी परीक्षा की, तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं कि अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपकी पढ़ाई 100% काम में आ जाएगी और आप इस परीक्षा को पास कर जाएंगे जिसके लिए आपने सालों से पढ़ाई की है, सपने देखे हैं और आपके घर वाले चाह रहे हैं कि आप इसमें सेलेक्ट हो। सबसे पहले जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसके सिलेबस को देखिए। पूरा सिलेबस एक नज़र डालिए, उस पे देखिए, पूरा सिलेबस समझिए और समझने के बाद में उसमें से निकालिए कुछ ऐसे टॉपिक जहां से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका नाम है प्रायोरिटी वाले टॉपिक, प्रायोरिटी वाला सिलेबस। इनका नाम है हाई वेटेज वाले टॉपिक्स। इनका नाम है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो भी आपको रखना है रख दीजिए, इनको छांट लीजिए। मान लीजिए कि आपके सिलेबस में 7-8 सब्जेक्ट्स का मिश्रण है या जो भी है, उनमें से आपने 50% के ऊपर ऐसे टॉपिक छांट लिए। जीएस की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये हर परीक्षा में ठीक ठाक मात्रा में पूछा जाता है और पूरे सिलेबस का 50% से ऊपर ये कवर करता है। आपने छांटा और आप इस पर अपना काम चालू करिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्या पढ़िए? नई किताब? कदापि नहीं। तो क्या मार्केट की सामग्री? कदापि नहीं। आपने अभी तक जो पढ़ा है, आपने जो शार्ट नोट्स बनाए हैं, आपने जो रिवीजन नोट्स बनाए हैं, अपने बनाए हुए जो नोट्स हैं, चार्ट्स हैं, माइंड मैप्स हैं, जो डेटाज की आपने टेबल्स बनाई हैं, उनको उठाइए और उसको मांझना चालू कर दीजिए। तब तक मांझिए जब तक वो तैयार ना हो जाए, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जहां से आपका एग्जाम पास होने जा रहा है। 50 से 60% यहीं से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। पूरे चैप्टर को कई बार आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपके पास समय नहीं है। तो इन टॉपिक्स में भी आप थोड़ा सा सेलेक्टिव हो जाइए कि पॉइंट्स को पढ़िए, फैक्ट्स को पढ़िए, डेफिनेशंस को पढ़िए। पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ लीजिए। पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस को पढ़ लीजिए। चाहे प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं, चाहे राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, चाहे आप संसद में और कुछ पढ़ रहे हैं, कैग पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। वहीं से प्रश्न आएंगे तो थ्योरी भी तैयार हो गई और फैक्ट भी तैयार हो गए और एक व्यवस्थित तरीके से आपने पूरा सिलेबस समझ लिया। नई चीजों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मधुमक्खी के छत्ते में जैसे हाथ लगाना वही होता है। परीक्षा से 10, 15, 20 दिन, 30 दिन पहले नई चीजों को पढ़ना, क्योंकि वहां पर आप बहुत पढ़ के भी बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। और जैसे आपने ये काम किया तो आपको एक चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ सकती है, समझने में दिक्कत हो सकती है कि इससे पेपर आएगा तो आएगा कैसे। उठाइए पीवाईक्यू। कम से कम 5 साल के पुराने प्रश्न पत्र उस परीक्षा के आप देख डालिए। कम से कम 5 साल के प्रश्न पत्र देखने के बाद में आपको वो टॉपिक समझ में आ जाएंगे, वो तरीके समझ में आ जाएंगे, वो दायरे समझ में आ जाएंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। पैटर्न चेंज होता है तो लास्ट 2 ईयर जो एग्जाम होते हैं उस आयोग से या उस परीक्षा के जो आप देने जा रहे हैं, तो वो पैटर्न आपको बता देते हैं। कितना भी चेंज होगा, लगभग पुराने पैटर्न पे 70-80% पेपर रहेगा। और ये जैसे आपको समझ में आए पैटर्न और टॉपिक्स आपने पहले निकाल ही लिए हैं, तो आप तुरंत उस लेवल का टेस्ट ढूंढिए, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट देने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत सारे लोग पेपर पढ़ नहीं पाते हैं, आंसर गोला नहीं कर पाते हैं, ओएमआर सीट फिल नहीं कर पाते हैं और टाइम ओवर हो जाता है। बहुत सारे लोग इस दबाव में पेपर को गड़बड़ा देते हैं कि पता नहीं छूट ना जाए। तो जो लोग पहले मॉक टेस्ट किए रहते हैं लगातार 3 घंटे, मान लीजिए कि पेपर 3 घंटे का होना है, 2 घंटे का होना है, तो बैठकर पहले ही पेपर दे लेते हैं,
तो वहाँ उनको दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि 3 घंटे अपने आप में बैठना भी एक बड़ी बात है और इसीलिए ज़रूरी है कि अभी से आप एक टाइम टेबल लेके चलें। पेपर दिन में होता है, बहुत सारे लोग रात्रिचर हैं, पढ़ाई करने के लिए रात कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत बढ़िया है, सबका अपना-अपना तरीका होता है। लेकिन पेपर क्योंकि दिन में होगा और पेपर का समय आपके सोने के समय से अगर टकरा जाएगा, तो उस समय आप लेथार्जिक फ़ील करेंगे। तो मान के चलिए कि 15-20 दिन पहले अपनी जो ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो आपकी बॉडी जिस पर लेथार्जिक फील ना करे, पेपर जिस समय हो उस समय आप एक्टिव रहें, उस हिसाब से इसको सेट कर लीजिए। कोई 7 घंटे पढ़ता है, कोई 12 घंटे पढ़ता है, कोई 5 घंटे पढ़ता है, कोई जॉब के साथ पढ़ता है। टाइम टेबल उसका अपने हिसाब से होगा, लेकिन पढ़ी वही चीज़ें जाएँगी जो मैंने आपको बताई। शॉर्ट नोट से ही पढ़ी जाएँगी, रिवीजन नोट से ही पढ़ी जाएँगी, नई किताबें नहीं पढ़नी हैं, पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ करना है, पुराने पेपर ज़रूर देखने हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट करना। सुबह का समय कोशिश करिए चीज़ों को समझने, याद करने और ऐसी चीज़ों जहाँ पर आपको बार-बार गलतियाँ होती हैं, उनको दोहराने के लिए, उनको रिवाइज़ करने के लिए आप यूज़ करिए। दोपहर के बाद के समय में एनर्जी थोड़ी-सी घटने लगती है, तो आप दूसरे विषय ऐसे जो नए नहीं हैं, पुराने हैं, उनका रिवीजन कर लें। कुछ फ़ॉर्मूले, कुछ डेट्स, कुछ सारणियाँ हैं, उनको तैयार करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये पूर्णतः आप पर डिपेंड करता है कि कब क्या आप पढ़ते हैं। लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो खुद को टेस्ट करना भी ज़रूरी है। खुद का टेस्ट कैसे करें? आपने कुछ पढ़ा, फिर देखा कि इसमें क्या-क्या डेट थे, क्या-क्या इसमें आंकड़े दिए हुए थे, क्या-क्या ऐसी चीज़ें दी हुई थी जो पूछी जा सकती हैं। तिथियाँ कुछ हो सकती हैं इतिहास में, भूगोल में कुछ नाम हो सकते हैं, कुछ लैंडफॉर्म्स के नाम हो सकते हैं, नदियों की सहायक नदियाँ हो सकती हैं, नदियों के किनारे स्थित शहर हो सकते हैं। तो अपने से पूछ के देखिए कि जो हमने पढ़ा क्या हमें याद है? नहीं याद आ रहा है तो पलट के उसी समय रिवाइज़ कर लीजिए। और अगर ये काम आप नहीं कर रहे हैं, तो आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, पेपर में आपकी परफ़ॉर्मेंस सही नहीं होगी, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो बार-बार ये देखना ज़रूरी है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो काम का है कि नहीं और प्रश्न भी ऐसे करिए जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यानी कि उस लेवल के प्रश्न को फॉर्मेट करने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए जो आपने पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट देके सीखी है। कोशिश करिए कि अंत समय में जो भी आप रिवाइज़ कर रहे हैं उसमें डायग्राम बनाइए, चार्ट बनाइए और डेटाज को थीमेटिक चीज़ों के ज़रिए अपने दिमाग में बसाने की कोशिश करिए। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ें वैसे याद आने लगती हैं अगर आपने थोड़ा-सा उस पे वर्क किया है। होता क्या है जब आप ये सब काम करते हैं तो आपके हाथ को भी कुछ चीज़ें याद हो जाती हैं। आपके दिमाग में एक पिक्चर बैठ जाती है। पिक्टोरल जो इमेज जो बैठती है, वो एक स्टडी अलग होती है। वो आप समझ लीजिए कि एक और नया तरीका है आपके दिमाग में बिठाने का, एक रिवीज़न करने का एक और आपने स्टेप दिमाग में दे दिया है। ऐसा कुछ दे दिया है कि कुछ नहीं याद आएगा तो वो पिक्चर याद आ जाएगी। जैसे बहुत सारे लोगों को पेजेज़ याद होते हैं, वैसी पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपसे पूछा नहीं जाएगा। पेज याद करना यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आप याद कर रहे हैं, तो वो आप तैयार रखिए कि पिक्चर में हमने ऐसे-ऐसे बनाया था, ऐसे लिखा था। इस आर्टिकल की ये बातें थी, ऐसे हमने लिखी थी। हमने ये नदी पढ़ी थी, इस नदी में चारों तरफ हमने लिखा था कि ये कहाँ-कहाँ बहती है, कौन-कौन से शहर हैं, कौन-कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, सिंचाई परियोजनाएँ इस पे हैं या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने लिखी थी। तो इस तरीके से ये आसान हो जाएगा ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इकोनॉमी, अन्य सब्जेक्ट्स में भी। बहुत ज़्यादा नया पढ़ के आप बहुत कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पुराना अगर आपका गलत हो गया, जो सभी सही कर रहे हैं, तो आप पीछे हो जाएँगे, बाहर हो जाएँगे। अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो तो तैयार होने ही चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि नए के चक्कर में आपका कोर पोर्शन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो छूट गया, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि कहते हैं आज हम ये किताब खत्म करके तभी सोएँगे और पूरी रात सोते नहीं हैं। 2-3 दिन ऐसा कर लेते हैं फिर पढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप कंप्लीट नींद भी लें। कई लोग कई बार चाय पी-पी कर पढ़ते रहते हैं। हर आधे घंटे 1 घंटे पे चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। बॉडी ऐसे हैबिचुअल हो जाती है। परीक्षा 3 घंटे की है, 3-4 घंटे जब बॉडी को कैफ़ीन नहीं मिलेगा तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में शरीर ऐंठने लगता है। आपको ये पता नहीं चलेगा। आप कहेंगे अरे एग्ज़ाम में तो मेरे साथ सब सही रहता है।
आप सोचते हैं केवल आपके दिमाग का, आपकी लर्निंग पावर का वहाँ पे एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं है, पूरी बॉडी का, शरीर आपका पूरा बैठेगा, उसका भी एग्ज़ाम होता है। तो बैठने की हैबिट और किसी सहायता के बिना, मतलब ऐसे आप बैठे हैं आराम से 3 घंटे बिना चाय के, तो वो ज़्यादा सही है। पढ़ते समय ये ध्यान रखना है आपको कि जो आप शॉर्ट्स नोट्स दोहरा रहे हैं, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, वो ऐसी हों जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो फैक्ट उसमें शामिल हों। कई बार ऐसा होता है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि अरे क्या पढ़ना है हमको, कैसे पढ़ना है, और जो कुछ भी मिला बस पढ़ते रहते हैं। उनको शामिल करिए और स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपने स्ट्रेस लिया पढ़ाई के समय तो बहुत बड़ी समस्या होगी। रिवीजन करते समय बहुत हल्के माइंड से, बिल्कुल शांत होके, कूल होके, कहते हैं कूल डूड, तो वैसे आप कूल डूड हैं या नहीं है, लेकिन यहां पर होना पड़ेगा, क्योंकि शांति के साथ प्यार से जो भी चीजें आपको बताई जाती हैं वो आपको याद रहती है। अब आपको जल्दबाजी में, दबाव के साथ कोई भी चीज, तो आपका दिमाग उसको स्वीकार नहीं करता है, वो कहता है कि मैं नहीं करूंगा, डांट मैं नहीं खाऊंगा। कई बार लोग कहते हैं कि हम पूरी रात पढ़ते हैं, सुबह देर में उठते हैं। मानना मेरा यह है कि पेपर अगर दिन में ही हो रहा है तो आप उस हिसाब से ही अपने को सेट करें। बाकी आपकी चॉइस है, इसमें अलग अलग तरीके हैं सबके, कोई रात में जग के पढ़ता है, कोई जल्दी उठता है, कोई देर में उठता है। चीजों को जब आप पढ़ रहे हैं, आपको अपने स्मृति में उसको बिठाना है, तो आप लिख कर पढ़ें, आप बोल कर पढ़ें। इसको कहते हैं एक्टिव लर्निंग। जब आप हाथ से लिखते हैं और मुंह से बोलते हैं, आपके कान खुद सुनते हैं, तो उस समय सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप केवल पढ़ने का नाटक नहीं कर रहे होते हैं, उस पर रियल में आपका दिमाग, आपका आपकी आंखें, आपका हाथ काम कर रहा होता है। तो इन सारी चीजों को करते समय एक्टिव लर्निंग में आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो एक तरीका और होता है ग्रुप स्टडी का। ग्रुप स्टडी के फायदे हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि ग्रुप स्टडी में पढ़ने के अलावा और भी काम ज़्यादा होने लगते हैं। तो ज़्यादा काम जब ये होने लगते हैं, चलो चाय पी के आते हैं, चलो वैश्विक स्तर की इस समय चर्चाएं करते हैं, तो उसमें समस्या ये होती है कि वो आपकी काम की बात नहीं है, आप बस उसको खाना पूर्ति कर रहे हैं। आप दुनिया भर की और बातें करने लगते हैं और आपको लगता है कि नहीं, हम बहुत काम की बात कर रहे हैं, और चलो चलो ऐसा करते हैं, इसको दूसरों के लिए भी थोड़ा सा काम का बना देते हैं। अपना समय तो आप बर्बाद कर ही रहे हैं, दूसरों का भी बर्बाद कर रहे हैं, है ना? और जब आपके दिमाग को कुछ ऐसी मेहनत करनी पड़ती है तो बहाने खूब मारता है। ना पढ़ने के लिए बहुत सारे बहाने होते हैं। चलो कुछ इनोवेटिव करते हैं, कुछ अच्छा इनोवेशन करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, सबको पढ़ाना चालू कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है। इन चीजों से भी बचें। बहुत समय मिलेगा आपको इनोवेशन करने का, लेकिन जो टारगेट आपका है 20-25 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर बाद परीक्षा आपको देनी है, तो वो समय दोबारा नहीं आएगा। अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए कुछ उपयोगी है, अगर आपको लगा मेरे द्वारा बताई गई बातें कुछ उपयोगी हो सकती हैं औरों के लिए भी, तो आप अन्य को भेजिएगा, और कोई भी बात होगी, कोई भी प्रश्न होगा, तो कमेंट करके हमसे पूछिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और मैं आशा करता हूं कि इस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे, बचे हुए समय का ऐसे उपयोग करेंगे, इन तरीकों को आप इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा अच्छी होगी। थैंक यू सो मच।